हरे कृष्ण। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। नीरू पाठक चैनल में आपका स्वागत है। लीला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं फाल्गुन मास के उपलक्ष्य में भगवान शिव की सुंदर पौराणिक कथाओं का। ये ऐसी कथाएं हैं जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, भगवान के प्रति हमारी भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि करती हैं। तो हमें आशा है कि इस फाल्गुन मास में आप प्रतिदिन आरंभ से अंत तक इन सभी कथाओं का श्रवण कर रहे होंगे। तो चलिए आज की हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज की फाल्गुन मास की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में लोमश ऋषि ने कहा, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में सफाई करता है वो निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाकर संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय हो जाता है। जो भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पित करता है वो आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद बन जाता है। जो देवादिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं भी जन्म ले उन पर चंवर डूबता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप अर्पित करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं और भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरिहर के सम्मुख दीपदान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव और विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण कराते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वो कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल या मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं या उसमें सफेदी करवाते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पुरती है वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में जाकर दिव्य रूप प्राप्त करती हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं, अपने समस्त कुल को भी वो तार देते हैं। जो बड़ी ध्वनि करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होते हैं। धनवान हो या दरिद्र जो एक दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वो सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत से मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दिखाई देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल और कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आँख यानी मदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आँख के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है धतूरे आदि का फल। नीलकमल 1000 कहलार उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ये चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वो विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता है वो मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन करने से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी कोई गणना नहीं। शिव ये 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख कर छोड़ा हो उसकी आवाज से पापी मनुष्य पवित्र हो जाते हैं और इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चवर, मंच, शैया, दर्पण, चंदोवा, आभूषण, विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए।
ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सदाचार का पालन करते हैं और अपने वर्ण, धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की वो परम प्रिय बन जाते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार है, सब कुछ शिव स्वरूप है। ये बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम, निगम, देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। इतना कहकर लोमश ऋषि आगे कहते हैं, जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव है वे विष्णु ही है। पीठिका भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्नमय, चंद्रमा मुक्तामय, सूर्य ताम्रमय लिंग की पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग नैऋत्य कोण के अधिपति रजत वर्ण और वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंग के उपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है। उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव है। बलि, नमूची, हिरण्यकशिपु, वृषपर्वा, सहलाद ये और बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत सारे शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस प्रकार प्रायः सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संयाति, प्रयाची, प्रघस, विद्युज्जिह्व, तीक्ष्ण दंष्ट्र, धूम्राक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अति भीषण, विद्युतकेश, खड़गजिह्व, महाबली रावण, दुर्धर्ष, वीर कुंभकर्ण और प्रतापी वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदैव शिव पूजन में संलग्न रहते हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सबके लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सब के लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेयता और शिवजी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख है, इसलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण दशमुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वो सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई और वे सब मिलकर शिवलोक में गए। दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, वो देवताओं से वार्तालाप करने लगे और उस समय उन दोनों के मध्य में क्या बातचीत हुई वो हम सुनेंगे हमारी इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। क्या आप जानते हैं भगवान शिव 12 महाजनों में से एक हैं, लेकिन भगवान शिव को वास्तविक रूप में कोई नहीं जानता। प्रत्येक वर्ष हम शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाते हैं, व्रत विधि का पालन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान शिव कौन है? उनके पीछे कौन सा ऐसा तत्व छिपा हुआ है? क्या रहस्य है उनके सभी प्रतीकों के पीछे में? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक विशेष स्पेशली डिजाइन भगवान शिव के ऊपर में कोर्स लेकर आए हैं। जी हाँ, इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे वैदिक ग्रंथों और पुराणों में उतरकर वास्तव में भगवान शिव कौन है, शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, रुद्राक्ष धारण कैसे किया जाता है, शिवरात्रि के पीछे का रहस्य क्या है और भगवान शिव के जीवन से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये हम सुनेंगे अगली कड़ी में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।